धनबाद की आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। 2024 चल रहा है और यह साल इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाली है। तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन एक सवाल कि टिकट किसको मिलने वाला है। अगर टिकट मिल रहा है लोगों को तो उसमें स्थानीयों की संख्या कितनी है, साथ ही बाहरी भीतरी की सही परिभाषा क्या है और झारखंड में ऐसा कौन सा मुद्दा है या ऐसा कौन सा ज्वलंत मामला है जिस पर नेताओं को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कुछ युवा हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानना चाहूँगी 24 में क्या। सर जोहार। जोहार। बताइए सर, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव पर? इस बार चुनाव, जैसा कि चुनाव हर साल देखा जाता है कि बाहरी लोगों को टिकट मिल जाता है और झारखंडी को टिकट नहीं मिलता है। झारखंडी को बस ये अधिकार है कि वो बस वोटिंग कर देते हैं। उसके बाद से झारखंड का क्या मुद्दा है, क्या नहीं है, क्या मैनिफेस्टो, कुछ देखा नहीं जाता है। बस यहाँ के लोगों को लूटा जाता है। तो इस बार युवा पीढ़ी भी चाहती है कि इस बार झारखंडी को टिकट मिले और इस बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव कोई झारखंडी लोग लड़े। झारखंडी लोग लड़े। बिल्कुल। तो झारखंडी एक नेता टाइगर जयराम महतो हैं, चुनाव भी लड़ने वाले हैं। क्या लगता है एकदम सही समय पे मैदान में उतरे हैं कि तैयारियों में कोई कमी रह गई है? नहीं, सबकी अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन जहाँ तक की बात करें उनका, तो वो भी काफ़ी अच्छे नेता उभर कर आए हैं। और जहाँ तक कि लगता है कि अगर वो कहीं से लड़ते हैं तो झारखंड के अगर हित के लिए काम करते हैं तो अच्छी बात है और झारखंड को उस तरह का नेता का ज़रूरत भी है। आपको लगता है क्या कि इधर 2.5-3 सालों में उनका इतना इम्पैक्ट हो गया है कि वो जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां जीत जाएं, लोगों का साथ मिलेगा? बिल्कुल, लगता तो है कि साथ मिल सकता है उन्हें। जी। अच्छा, झारखंड में फिलहाल की जो स्थिति देखते हैं, मोदी लहर या और कोई वैसी लहर चल रही है? नहीं, जो बोला जा रहा है मोदी लहर, ये तो हमको नहीं देखने को मिल रहा। और इस बार बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से कि 400 पार जी। तो ये उन लोग की भूल है जी। कि इसे बोला जा रहा है। और झारखंड की युवा अब जाग चुकी है और इस बार वो बदलाव चाहती है। और इस बार झारखंड के लोग ही चुनाव लड़ेंगे और वोटिंग भी झारखंड के लोग तो करते ही हैं और झारखंड के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, बाहरी नहीं। लोगों का सवाल है, झारखंडी नेता रहे हेमंत सोरेन, अपने ही लोगों को ठग लिए, लूट लिए, तो कैसे देखते हैं अगर यहाँ से, क्योंकि कई स्थानीय लीडर अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो उन पर यहाँ के लोग कैसे यकीन कर लें? यहाँ के लोगों को हेमंत सोरेन की जहाँ तक की बात किया जाए तो हेमंत सोरेन पर तो सरकार ने कार्रवाई किया ही। और यहाँ के लोग अगर चुनाव लड़ते हैं, आज तक तो उन्हें कभी मौका नहीं मिला। अगर यहाँ के लोग को अगर मौका मिलता है चुनाव लड़ने का तो इस बार हमको तो लग रहा है कि बदलाव देखने को बिल्कुल मिलेगा झारखंड में। और युवा पीढ़ी भी चाहती है कि इस बार की बदलाव हो और जो बाहरी लोग हैं उनको टिकट ना मिल के यहाँ झारखंडी को लोगों को टिकट मिले। आपकी नज़र में ये बाहरी भीतरी शब्द का अर्थ क्या है? हमारे नज़र में ये बाहरी भीतरी का अर्थ यही है कि झारखंड का जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो उनको अपना रहे हैं, जो उनको अपना मान रहे हैं, वो झारखंडी हुए। वो बाहर से भी अगर वो झारखंड आके वो संस्कृति अपना रहे हैं तो वो हमारे लिए झारखंडी है, हमारे भाई हैं। और अगर यहाँ वहाँ वो बाहर से आए और यहाँ बाहर की बातें यहाँ अगर आके वो संस्कृति बाहर की ला रहे हैं तो ये हम उसको आप यहाँ झारखंडी नहीं मानते। आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें दिख गई जिससे लग रहा है कि बाहरियों का हमारी संस्कृति, झारखंड की संस्कृति पर असर है? ऐसा तो लगभग, क्या बोला जाए, गाने में भी हो गया, उसके बाद से आपका क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल्स हो गया, सारे कुछ में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से यहाँ के लैंग्वेज का भी बात किया जाए तो लैंग्वेज में भी जैसे कि हम बहुत सारे दुविधा है कि लैंग्वेज भी बोला जा रहा है कि झारखंड में यहाँ मातृभाषा जैसे खोटा है तो उसको एकदम से गायब कर दिया जा रहा है। यहाँ भोजपुरी को यहाँ ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है। तो ये सब को यहाँ जहाँ से बात किया जाए तो झारखंड में ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो मातृभाषा है उनको सबसे पहला रखना चाहिए। आपके अनुसार अगर आप जब वोट देंगे जी, क्या क्या ऐसा पॉइंट रहेगा जिसको कंसीडर करेंगे? सबसे पहला तो मेरा यही मुद्दा रहेगा कि छात्र को अच्छी शिक्षा मिले। जहाँ तक कि हमने सुना है अपने लीडरों से और हमने देखा है कि BBMKU को बनने के लिए काफ़ी संघर्ष किए काफ़ी लोग, लेकिन अभी BBMKU का ये हाल है कि यहाँ टीचर्स की बहुत कमी है। तो
बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा, सबसे पहला बात जी। और दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे जो जितने भी नेता आ रहे हैं वो बस झारखंड को लूट रहे हैं जी। जहाँ तक कि कोयला का बात किया जाए, बालू का बात किया जाए, कुछ का भी बात किया जाए, यहाँ बस लूटा जा रहा है झारखंड को। और यहाँ मतलब शिक्षा हो गया या उन्नति का कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए आपसे अंतिम सवाल है, किस लहर में इस बार फंसने वाले हैं झारखंडी? झारखंडी कोई लहर में इस बार नहीं फंसने वाले हैं। इस बार झारखंडी जाग चुके हैं, इस बार लहर में नहीं फंसेंगे, बल्कि इस बार सबको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और इस बार झारखंडी को ही टिकट मिला जाए, ऐसा छात्रों का और युवाओं का कहना है। तो आप सुन रहे हैं, युवाओं की राय है। लाइव इंडियन गार्ड अब रोजाना आपको दिखाएगा 24 में क्या होने वाला है और युवा क्या सोचते हैं। स्थानीय लोगों को टिकट न मिलने से काफ़ी युवाओं में रोष दिख रहा है और ये भी रीज़न है इस कारण भी क्योंकि पुराने जितने पैटर्न हैं जब लोग उसे देख रहे हैं तो उम्मीद तो ना के बराबर है कि कुछ ही 2-4 लोगों की संख्या होगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे चुनावी साल है और एक एक वोट कीमती है, तो जो भी फैसला लेना है दर्शकों पहले तो हर तरीके से नाप तौल करके लेना है। और युवा जो है वो अब खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स की बरसात कर दें और बताएं कि किस लहर में आप लोग डूबना चाहते हैं, फंसना चाहते हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।